चाहती हूँ कि आप बजट पर हमारा मार्गदर्शन करें। बैठ रहा हूँ बेटा, बैठ रहा हूँ यार, एक सेकंड जरा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिता श्रीनिवासन जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय आदेश जी, महासचिव भाई कुलजीत चाहल जी, हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की दिल्ली की अध्यक्ष आदरणीय योगिता जी, यहाँ पर उपस्थित महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी मातृशक्ति भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश का इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि देश के 70 वर्षों में जो ऐतिहासिक बजट इस बार मोदी सरकार में निर्मला जी ने लिया है, वो भी एक महिला ने डिजिटल बजट और मेक इन इंडिया टैबलेट के माध्यम से पढ़कर भी बोला है। इसके लिए भी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार प्रकट करता हूं। मुझे आने में देरी हुई, लेकिन मैंने स्वयं ही, हालांकि मुझे पहले समय 3:30 बजे का दिया था, मैंने खुद कुलजीत जी से, योगिता जी से निवेदन करके, नेहा जी को वगैरह को रिक्वेस्ट करके कहा था कि 2 से 4 के बीच में ब्रेक होती है, मुझे 9 बजे सुबह राज्यसभा जाना पड़ता और 1 बजे लोकसभा खत्म होती है, 3-4 बजे तक पढ़ो, फिर 9 बजे राज्यसभा पहुंच जाओ, तो 2 बजे का समय सूट करेगा। लेकिन आज क्योंकि 15 तारीख की बजाय 13 तारीख को लोकसभा चली और आज समापन भी होना था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हो रही थी, मुझे रहना था क्योंकि अमित शाह जी उसका उत्तर भी दे रहे थे, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको मेरे कारण इंतजार करना पड़ा। मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लूंगा, कुछ बातें मैं विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ जो इस बजट पर है उस पर भी करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे बड़ा बदलाव लाएगा, इस पर आपके सामने कुछ बातें जरूर करूंगा। मैं जब 1996 साल में मैं पहली बार अमेरिका गया, मैं उस समय क्रिकेट खेलना छोड़ने के बाद व्यापार करता था, एक्सपोर्ट हाउस शुरू किया था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो देखता था वहां के समाचार पत्रों में बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता था भारत के बारे में, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बैगर्स एंड स्नेक चार्मर्स, क्योंकि हमारा जो ट्रेड फेयर होता था वो 15 अगस्त के आसपास होता था। शिकागो के मैकॉमिक प्लेस पे एक बड़ी वहां पर एग्जीबिशन लगती थी, and it was disheartening to read all this when India was mentioned as a country of snake charmers and beggars। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, एक बड़ा बदलाव आया, परमाणु विस्फोट हुए, भारत की ताकत का दुनिया को पता चला। 2-3 वर्षों में भारत की छवि दुनिया भर में बदल गई, क्योंकि हमने अपनी ताकत दिखाई। तो जो स्वयं ताकतवर होता है तो दुनिया उसकी ताकत को मानती है। एक उस समय भारत की छवि बदली थी, एक आज नरेंद्र मोदी जी के समय पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हम सबको गौरव का इस बजट के माध्यम से भी हमने भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने, इकोनॉमिक पावर हाउस बने, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने। वी शुड ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड वर्कफोर्स। द इंटेंशन इज दिस इन दिस बजट, और उसी सोच के साथ इस बजट को लाया गया है। लेकिन एक बार मैं आपको 2014 में जरूर ले जाना चाहूंगा। जब हम 2014 में सत्ता में आए तो क्या मिला था हमें विरासत में? विरासत में मिला था दुनिया की वो 5 चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, and there was a huge challenge in front of Modi government when the inflation was in 2 digits, when the NPA numbers were high,
but the country was facing a challenge that the growth was down in the last 2 financial years. तो क्या करती मोदी सरकार? और सत्ता में आने से पहले तो ये आरोप लगा था कि ये तो चाय बेचने वाला है, गरीब मां का बेटा है, क्या सरकार चलाएगा। और उस चाय बेचने वाले के सामने ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो चरमरा रही थी, लड़खड़ा रही थी। महंगाई 12% से ज्यादा थी, लेकिन पहले 5 वर्ष मोदी सरकार के उठाकर देखिए, 12% से महंगाई को कम करके औसतन 4% से कम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। ये लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्थाओं को योगिता जी आप छोड़ के आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगिता जी को कहा, सबको ही नहीं कहा। महिलाएं तो जा रही, भाई साहब आप क्यों जा रहे हैं? मुझे भी स्पीकर साहब ने पूछा कि कार्यक्रम महिला मोर्चा का तुम्हारा क्या काम है, निर्मला जी जाए। मैं एक निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि हम 6 वर्षों के बाद ये भूल गए कि 2014 में हम कहां पर थे। कांग्रेस के समय महंगाई 12% थी, हमने कम करके 4% से कम की। कांग्रेस के समय हम लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में थे। मोदी जी ने 5 वर्षों में हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाकर रख दिया। और ये बजट इसलिए मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक है कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम करने वाले हैं तो हिंदुस्तान में मोदी सरकार करने वाली है। भारत को अगले 4-5 वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से करने वाली है। भारत को इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है तो मोदी सरकार इसके माध्यम से करेगी। हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न की दिशा में लेकर जाना है और हमारे देश के युवाओं ने, महिलाओं ने जो स्टार्टअप शुरू किए थे, हम कहीं नहीं दुनिया में होते थे 2014 से पहले स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। मोदी जी ने युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। लॉन्ग टर्म टैक्स पर, कैपिटल गेन टैक्स पर आपको लाभ दिया, इनकम टैक्स पर छूट दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विशेष सेल स्टार्टअप्स के लिए बनाकर दिया। और जितने कदम स्टार्टअप्स ने मांगे थे वो मोदी सरकार ने उठाए तो हिंदुस्तान के युवाओं ने भी हमें निराश नहीं किया। आज दुनिया के पहले 4 स्टार्टअप नेशन में किसी का नाम आता है तो हमारे हिंदुस्तान का युवाओं के कारण आता है। महिलाओं के लिए भी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। हम तो दिल्ली में हैं, ज्यादातर ये लगता है कि दिल्ली में है तो हो सकता है हर घर के पास हर सुविधा ही होगी, ऐसा नहीं। दिल्ली के भी अलग अलग क्षेत्रों में आप जाओगे, बहुत सारे परिवार आज भी टेंटों में, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। आज भी उन परिवारों के पास रसोई गैस का सिलेंडर, अगर मैं 2014 की बात करूं, ना रसोई गैस का सिलेंडर था, ना पक्का मकान था। और दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भी शौच के लिए खुले में जाना पड़ता। नई दिल्ली में कभी मेरी ट्रेन अंदर एंटर करती थी, मुझे कहते हुए शर्म होती है कि पटरियों पर लंबी कतार। आप सोचते हो कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैंने इस देश के 550 से ज्यादा जिलों में सफर किया है युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं देश के कोने कोने को देखा और मैं देखता था क्या मजबूरी है हमारे देश के गरीबों की। मैं गांव से आता हूं, मैंने देखा है कि हिमाचल में भी भाजपा की सरकार आने से पहले कैसे वहां पर भी एक बांस का टुकड़ा लेके उसमें सुराख पैसे होता, उसको फूंक मार मार के आग जलाने का काम किया जाता था। कैसे मातृशक्ति वहां पर भी धुएं के कारण अपना शरीर बर्बाद करती थी। ये सुख सुविधाएं नहीं थी। कब? आजादी के 65 वर्षों के बाद भी नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर महिला को शौचालय देने का काम किया मोदी सरकार ने किया। अगले 2 सालों में हर गरीब के पास पक्का मकान होगा तो मोदी सरकार देगी। 41 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले तो 23 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले।
और इस आपदा के समय भी उन 23 करोड़ बैंक खातों में उन महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया किसी ने नकद मदद के रूप में दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये 31,000 करोड़ जितनी तालियां नहीं है। मुझे पता है आप लंबा इंतजार कर रही, थक भी गई होगी, चाय भी नहीं आई होगी, पानी भी नहीं मिला होगा, लेकिन उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो 70 साल से रसोई गैस के सिलेंडर का इंतजार कर रही थी। 8 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मात्र 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, जो इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी का कोई नहीं दे पाती। और इस बजट में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 करोड़ और बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल देने का काम कर देगी। ये है मोदी सरकार। यही नहीं, मैं पैदा हिमाचल में हुआ, मेरे पिता प्रोफेसर थे, उससे पहले LIC में नौकरी करते थे, 10वीं कक्षा पास की हिमाचल से, फिर पढ़ने गए जालंधर में, इवनिंग क्लासेस में पढ़ते थे, LIC की नौकरी करते थे, प्रोफेसर बने MA BEd लॉ करने के बाद। तो मैं भी 3 साल की उम्र में जालंधर चला गया, वहीं पर पढ़ा लिखा, पंजाब की टीम का कप्तान था, उत्तर भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान था, इंडिया अंडर-19 खेला, तो पंजाब में खेला जाता। तब भी मेरे पिता प्रोफेसर होने के नाते भी गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल में हमारा घर जहां पर था, वहां पर हमीरपुर से 20 किलोमीटर पैदल जाकर खेती करके फिर वापस प्रोफेसर की नौकरी करने आते थे। ये जो आज किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं मैं उस पर कहना चाहता हूं, ये उनको भ्रमित कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा बात। मैं जब गांव जाता था उस समय, तो हम भी, हमारे वहां पे खातरी कहते हैं हमारे लोग की छोटी भाषा में, जो पहाड़ में खुदाई करके अंदर पानी स्टोर करने की जगह बनाते हो, उससे पानी निकालकर, कुएं से पानी निकालकर अपने सिर पर उठाकर उससे नहाने का, पीने का पानी मैंने स्वयं देखा है, किया है बचपन से लेकर। लेकिन बदलाव कब आया? जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहां पर आई, तो देश के हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम इन 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। किसी बहन को सिर पर घड़ा उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। अमीर और गरीब में क्या अंतर है? यही हो सकता है, आपने ब्रांडेड साड़ी पहनी, मेरा अभी इंट्रोडक्शन करा रहे थे, फेमस डिजाइनर बैठी है, किसी ने इनका पहना होगा, किसी ने आम आदमी का बना, किसी ने फैक्ट्री का बना पहना होगा, गरीब ने तन ढकने के लिए थोड़ा और सस्ता पहना होगा। अंतर कितना है? लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं का अंतर था कि बारिश टपक रही है लेकिन सिर ढकने के लिए पक्का मकान नहीं, बारिश हो गई लकड़ी गीली हो गई, आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं, बारिश तो हुई, पानी भी है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ रहा है। बीमार तो हो गए, लेकिन जेब में पैसा नहीं इलाज कराने। ये है गरीब अमीर के बीच में अंतर। मैं मनरेगा की गाड़ी तो लगाई, लेकिन प्रधान ने न जाने मुझे कितना पैसा दिया नहीं दिया, पेट्रोल पे चढ़ाया नहीं चढ़ाया, क्योंकि बैंक खाता नहीं। अब ये गरीब और अमीर की खाई को किसने कम किया? महिला को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, बैंक का खाता भी खुलाया, पैसे भी डलवाए, 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपदा के पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, और जिसको दवाई और इलाज का काम नहीं मिलता था, देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किसी ने दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, गरीब के पास एक कार्ड चाहिए केवल, उस कार्ड को लेकर किसी अस्पताल में जाएंगे, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिल जाएगा। मेरी बहनें यहां पर खड़ी होकर पूछ सकती हैं कि क्या किया आपने इस बजट में महिलाओं के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16.31%, 16.31%
हमने वृद्धि की है इस बार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लिए 2022 के बजट के लिए, और कुल बजट 24,435 करोड़ रुपया किया है, तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किया। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर पोषण अभियान की मैं बात करूं, क्योंकि पोषण अभियान से मैं तब से जुड़ा जब मैं पहली बार सांसद बनकर आया, किसी सरकार ने नहीं ये शुरू किया। इसमें हम अलग अलग दलों के लोग थे, शाहनवाज जी थे, सुप्रिया सुले जी थी, सचिन पायलट जी थे, मैं था, ऐसे हम कुछ लोग अलग अलग दलों से थे, कलिकेश थे, बाकी सब थे। हम कुछ युवा सांसद मिलकर बैठते थे कि किन विषयों पर हमें काम करना है। उसमें से हमने पोषण को चुना, मैल न्यूट्रिशन को चुना, यानी कि कुपोषण और मैल न्यूट्रिशन को हमने चुना। हमने देश भर का खाता तैयार किया था कि किन जिलों में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। आपको जानकर हैरानी होगी, अच्छे से अच्छे परिवारों के बच्चे भी मैल नरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है। उनके पास धन का अभाव नहीं है। 70% महिलाएं अनिमिक थी, खून की कमी थी, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती थी। हम मनमोहन सिंह जी के पास गए, रिपोर्ट बनाकर उनसे लॉन्च करवाई, आमिर खान को हमने उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मोदी सरकार आई तो व्यवस्थित रूप से उसको और सशक्त किया। पोषण 2.0 हमारी सरकार ने शुरू किया, और इसके माध्यम से भी 10 करोड़ लोगों को पोषण अभियान के अंतर्गत लाभ मिलेगा। ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। यही नहीं, 20,105 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए प्रावधान किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में कर दिया है। यही नहीं, शहरों में शायद हमें सूक्ष्म या आंगनवाड़ी का ध्यान ना हो, लेकिन छोटे से छोटे गांव में क्रचेस नहीं होते, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र से ही काम चलता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने यहां पर बहुत काम अपने लोकसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी को लेकर किया, अब उनका देश भर में करने की इच्छा थी। ICDS के अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी हो या पोषण अभियान हो या स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हो, उन सबको इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और सोशल सेक्टर्स के लिए जो हम न्यूट्रिशन की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, वेलफेयर की बात करें, जो इसके अंतर्गत सारे आते हैं, इसका भी हमने बजट इंक्रीज किया है। और लगभग 2,411 करोड़ जो इस वित्तीय वर्ष में था 2021 में 2,411 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हमने इसको 3,576 करोड़ रुपए किया है। ये भी इसमें वृद्धि की तो मोदी सरकार ने की है। महिला के लिए हो या बच्चों के लिए हो, इसमें भी हमने काम किया। मिशन शक्ति के लिए, जिसमें महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए हमने लगभग 3,109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये भी महिलाओं के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने किया है। इसके अलावा 900 करोड़ रुपए हमने मिशन वात्सल्य के लिए किया है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम्स का हमने इसमें प्रावधान किया है। एंड वी आर लुकिंग एट द होलिस्टिक कंपैशनेट अप्रोच टुवर्ड्स एंश्योरिंग प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ आवर चिल्ड्रन थ्रू दिस स्कीम। यही नहीं, इसके अलावा जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जैसे मैंने पहले कहा, 2.5 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का हम खर्चा इसके ऊपर करने जा रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों में अगर सबसे युवा राष्ट्र कोई है तो हिंदुस्तान है। वी हैव द लार्जेस्ट population of youngsters or the youth who are below the age of 35 years, and youth being the largest stakeholder, they have to play a very important role in the nation building process. And if they have to play a very important role, then we can't see our children malnourished. We have to look after their needs. और मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर गांव के खेत में देखें तो महिला काम कर रही है, अगर पशुपालन का काम देखें तो महिला कर रही है, धार्मिक होगा तब सबसे ज्यादा महिला होगी, सामाजिक कार्य होगा तो सब महिला सबसे ज्यादा होगी। महिला मंडलों के माध्यम से भी वो काम करती है। राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है। परिवार को पालने पोसने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम तो महिला सबसे ज्यादा कर रही है। लेकिन जब खाना खाने का बात आती है तो अपने बच्चों को सबसे पहले देती है, खुद सबसे अंत में खाती है। खून की कमी हो, बाकी सब हो, उसका दृष्टि से दिक्कत आती है। तो जो गर्भवती महिला, उसके लिए भी हमने पैसा देने का काम किया, न्यूट्रिशन की व्यवस्था भी की, उसकी
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उसके लिए भी हमने बजट का हेल्थ में प्रावधान किया। डिलीवरी करा के मुफ्त में वो घर तक पहुंचे, उसके लिए हमने प्रावधान अलग अलग राज्यों में किए। ये सारी सुविधाओं महिलाओं के लिए हमने करने का प्रयास किया, क्योंकि मातृशक्ति अगर सशक्त होगी, सुरक्षित होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चे अगर हमारे कुपोषण का शिकार नहीं होंगे और अच्छा उनको जीवन मिलेगा, अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी जाकर एक आत्मनिर्भर भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। इसलिए बजट में प्रावधान किया गया है कि इन सबके लिए चिंता की जा सके। यही नहीं, जो हमने सुकन्या समृद्धि योजना देखी जाए, उसके माध्यम से भी बेटियों के खाते में हम पैसा जमा करवाते हैं और जब वो 10 साल से ज्यादा की हो जाती हैं तब वो कुछ पैसा उसमें से निकाल भी सकती हैं और 18 साल की उम्र में अपनी शिक्षा के लिए निकाल सकती हैं। उनकी शादी के समय भी उनको उससे पैसा मिलता है। इसमें लाखों ने, करोड़ों बेटियों ने इसका लाभ उठाया है। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे राज्यों में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन आता है? 10 महिलाएं, 20 महिलाएं इकट्ठी मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं, उसके माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब का काम करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। कोविड के समय जब हमें लगता था कि घर पे ही महिला को रहना पड़ रहा है, तो हमने महिलाओं को भी, जो 10 लाख रुपए बगैर किसी कोलेट्रल, बगैर किसी गारंटी के मिलता था, देश की महिलाएं आगे बढ़े और महिलाएं उद्यमी बने, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का 10 लाख रुपए की बजाय उसको दुगना करके 20 लाख रुपया करने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया है। यही नहीं, महिला शक्ति केंद्र जो हमने 2017 में इसको लॉन्च किया था कि हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। स्किल डेवलपमेंट की बात हो, एम्पावरमेंट की बात हो, डिजिटल लिटरेसी की बात हो, क्योंकि आजकल अधिकतर चीजें आप डिजिटली करते हैं। पैसा ट्रांसफर करने की बात हो, आपके खाते में पैसा आने की बात हो, जैम ट्रिनिटी की मैं बात करूं, जनधन, आधार, मोबाइल, ये त्रिदेव एक तरह से कहा जा सकता है। ये है जिसका लाभ हिंदुस्तान को मिला, क्योंकि मोदी जी की सोच दूरदृष्टि वाली थी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश महामारी के समय नहीं कर पाए। अमेरिका जैसे देश को भी चेक प्रिंट करा के, साइन कराकर लोगों को पोस्ट करने पड़ते थे। हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने का काम किया और करोड़ों बहनों के खाते में पैसा पहुंचाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहुंचाया। इसके अलावा 3 करोड़ विधवा, वृद्ध और दिव्यांग, विडो, स्पेशली एबल एंड ओल्ड एज